हिस्से की लड़ाई में उनके साथ खड़े होकर के उनका आंसू पोंछ रहे हैं। और ये जुल्मियों की सरकार आज हमको माफिया कहती है। हमारे भाई की जेल में हत्या कर दी गई और कहा गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और वो हार्ट अटैक से मर गया। एक तरफ सच भी बोलते हैं, मुंह भी निकलता है कि हमने ऐसे लोगों को रास्ते से हटा दिया। कहो जनता के सामने कि आपने रास्ते से हटा दिया। तुम कौन हो कि लड़ाई का नेतृत्व करने का काम किए? मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, मेरे पूर्वज थे डॉक्टर अंसारी, जो उस समय 1926-27 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, जब देश गुलाम था, जब दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पास अपना केंद्रीय कार्यालय नहीं था, तो मेरे पूर्वज डॉक्टर अंसारी ने अपना घर, अपनी कोठी, दरियागंज की कोठी नंबर 1, जो दारुल सलाम नाम की कोठी थी, उस कोठी की चाबी महात्मा गांधी को दे दिया था कि इसे जब तक ये स्वतंत्रता संग्राम चलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी से अपना केंद्रीय कार्यालय बना ले। देश आजाद हुआ 1947 में। हमारे पूर्वज थे फरीदुल हक अंसारी, जो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर के 2 बार राज्यसभा के एमपी रहे। देश आजाद हुआ, हमारे पूर्वज थे डॉक्टर शौकतुल्लाह अंसारी, जो लोकसभा के भी एमपी रहे, राज्यसभा के एमपी रहे। हमारे पूर्वज थे ब्रिगेडियर उस्मान साहब। जब देश का बंटवारा हुआ और पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर पर आक्रमण किया, तो भारतीय सेना का नेतृत्व करने का काम किया था ब्रिगेडियर उस्मान ने। और कश्मीर को बचाने के लिए 3 जुलाई सन 1948 को उसी कश्मीर में नौशेरा बॉर्डर पर अपनी मातृभूमि की रक्षा में बलिदान दे दिया अपने प्राणों का। मरने के बाद उन्हें महावीर चक्र मिला। हमारे पूर्वजों ने देश को आजाद कराने की लड़ाई में कुर्बानी दी। हमारे पूर्वजों ने देश की सीमाओं की रक्षा में कुर्बानी दी। हम लोग आज देश में गरीबों के इज्जत आबरू, उनके हक हिस्से की लड़ाई में उनके साथ खड़े होकर के उनका आंसू पोंछ रहे हैं। और ये जुल्मियों की सरकार आज हमको माफिया कहती है। हमारे भाई की जेल में हत्या कर दी गई और कहा गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया था और वो हार्ट अटैक से मर गया। एक तरफ सच भी बोलते हैं, मुंह भी निकलता है कि हमने ऐसे लोगों को रास्ते से हटा दिया। कहो जनता के सामने कि आपने रास्ते से हटा दिया। तुम कौन हो? कानून हो कहां जाएगा? अदालतें कहां जाएंगी अगर तुम सजा दोगे तो? और अगर तुम्हें अपनी सत्ता का नशा है तो कंस की सत्ता का नशा भी एक दिन चूर हो गया था। तुम्हारी सत्ता का नशा और तुम्हारी सत्ता भी एक दिन चकनाचूर हो जाएगी। इन्हीं बातों के साथ हम उपस्थित तमाम बुजुर्गों, नौजवानों से, माताओं, बहनों से अपील करना चाहते हैं कि विशेष ढंग से केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार और उनके चहेते जो सरकारी मशीनरी के कुछ लोग हैं, वो इस अवसर पर नाजायज फायदा उठा करके हमारे साथ लगातार जुर्म कर रहे हैं। डॉक्टर अंसारी के नाम पर जिन्होंने देश को आजाद कराया, उनके नाम का विद्यालय डॉक्टर एम अंसारी स्कूल इंटर कॉलेज, उसकी बाउंड्री गिरा दी, अस्पताल गिरा दिया गया। इन निर्दयियों को दया नहीं आती। महाभारत में भी बच्चों को और महिलाओं को नहीं छुआ गया था, लेकिन इन्होंने तो हमारे परिवार की महिलाओं को भी नहीं बख्शा, हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा। मुख्तार का बेटा जेल में है, जो विधायक है मऊ से, हमको जेल भेजा गया यहाँ झूठे मुकदमे में फंसाकर। और आज भी पूरी ताकत लगाई जा रही है कि अफजाल को चुनाव लड़ने से किसी तरह रोक दिया जाए। इस लड़ाई में मुझे आपके सहयोग की, आशीर्वाद की और आपसे प्रेम की, आशीर्वाद की, दुआ की जरूरत है। हम उम्मीद करते हैं कि इस लड़ाई में इस क्षेत्र के गरीब जनता, हमारी माताएं, बहनें, नौजवान और बुजुर्ग एक संदेश देंगे, इस देश को, इस प्रदेश को एक संदेश देंगे कि गाजीपुर में तुम्हारी सरकार ने जुल्म ढाया है और ऐसे परिवार पर जुल्म ढाया है जो शहीदों का परिवार था, जिसने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, उस परिवार पर तुमने जुल्म ढाया है। और माफियाओं को तो अपनी गोद में बैठाकर दूध पिलाया है।
आज ब्रजेश सिंह, आज सुभाष ठाकुर जो दाऊद इब्राहिम के को अक्यूज है, आज त्रिभुवन सिंह, ऐसे दुर्दांत अपराधियों को सरकार गोद में लोरी सुला रही है। उनकी जान बचाने के लिए, केस में सजा न हो, उनकी रक्षा करने के लिए गवाहों को झूठे मुकदमे में फंसा के जेल भेज रही है। तो इस लड़ाई में हमें आपसे न्याय की उम्मीद है। कोर्ट कचहरी की लड़ाई कोर्ट कचहरी में लड़ूंगा, लेकिन जनता की लड़ाई में, जनता की अदालत की लड़ाई में इस सरकार को, इसके घमंड को चूर कर दो। गाजीपुर में एक नया इतिहास बने इस बार। गाजीपुर में एक नया इतिहास, जीत हार का ऐसा बना दो कि बगल में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, उनको शर्मिंदा होना पड़े कि गाजीपुर की जनता बागी जनता है, जिसने अंग्रेजों के जुल्म को भी बर्दाश्त नहीं किया, उसने मोदी और योगी की सरकार के जुल्म को भी